Ahead of the elections in West Bengal, there is rising tension, rising political tension. This is coming after President Draupadi Murmu expressed strong displeasure with the state government shifting the venue for the International Adivasi Conclave that was to be held. This is where she was to be the chief guest. The president said that authorities told her that the planned venue was changed as it was crammed. Later, the president went to this very venue where the meeting was supposed to be happening and highlighted the contradictions in what the authorities were claiming. The president said, "When I came here, I found that the field was big enough to accommodate 5 lakh people." Listen in to why the president is upset. जनरली देखा जाए तो प्रेसिडेंट आते हैं तो चीफ मिनिस्टर भी आना चाहिए, मंत्री भी आना चाहिए, लेकिन चीफ मिनिस्टर मैडम भी आए नहीं क्योंकि डेट पहले से फिक्स था, इसीलिए मैं आ गई। उन्होंने बोले थे कि कंजस्टेड है, वहां नहीं जा पाएंगे, इसलिए मैंने सोचा कितना कंजस्टेड है तो जगह दिलवाएंगे गवर्नमेंट से बोल के, लेकिन जगह दिलवाने का कोई नहीं, यहाँ तो इतने पर्याप्त है। तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं भी बंगाल का ही बेटी हूँ, बंगाल में बहुत क्यों आने ही नहीं देते। ममता दीदी मेरे बहन भी है, छोटे बहन है, पता नहीं मुझे कोई गुस्सा किए होंगे, इसीलिए वहां जाके प्रोग्राम करा। कोई बात नहीं, कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं। News coming in, the Union Home Ministry not taking this insult to the president lying down. They have now sought a report from the Chief Secretary of West Bengal over this alleged breach of presidential protocol. The Chief Minister was not there to receive the president, as we now know. The Union Home Secretary has asked the state's Chief Secretary to respond by 5 p.m. today. So the row now only intensifying. Let me go straight across to Amit, who is joining us live on the broadcast. Amit, हमको ये बताइए कि the Prime Minister has now spoken and he's saying that the President of India is above politics. आप मुझे बताइए, how do you see this play out? Union government ने 5 बजे तक चलिए जवाब मांगा है, but उसके beyond क्या Union government कुछ कर सकती है? नहीं, देखिए, इसमें 2-3 सबसे बड़ी बात की जो सवाल पूछा गया है या जो जवाब मांगा गया है वो साफ तौर पे कि प्रोटोकॉल क्यों नहीं फॉलो हुआ, वेन्यू किस आधार पर चेंज किया गया, रूट, सबसे बड़ी बात की रूट जो भी जो थे जहां से उनकी गाड़ी गई वो सारी जगह गंदगी थी। अरेंजमेंट ऐसा था कि जो वॉशरूम बनाया गया था राष्ट्रपति के लिए, अगर जरूरत पड़ती है तो वहां पर पानी की व्यवस्था नहीं थी। तो इन तमाम चीजों को लेकर जो जवाब तो मांगा गया है और साथ ही साथ ये भी पूछा गया है कि उन पर क्या कार्रवाई होगी, अगर अधिकारी जिम्मेदारी होता है तो उस पर एक्शन क्या होगा, क्योंकि ये जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट की होती है। स्टेट गवर्नमेंट और जो अगर वहां पर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ये सारा चीज देख रहा था, क्योंकि राष्ट्रपति हमेशा से ये तमाम पहले भी सरकारें हुई है, पहले भी राष्ट्रपति अलग अलग पार्टियों के से ही बनकर आगे आकर वो राष्ट्रपति बनी है, लेकिन इस तरह से कभी राजनीति राष्ट्रपति के पद को लेकर कभी भी राष्ट्रपति हावी नहीं हुई है। लेकिन पहला मौका इस तरह से आ रहा है कि जब राष्ट्रपति के कार्यक्रम पर ही पूरा पश्चिम बंगाल सरकार और सबसे बड़ी बात की ममता बनर्जी ने जो जवाब दिया है कि वो बीजेपी के तौर पर काम कर रही है, बीजेपी के तौर पर काम नहीं करना चाहिए और वो अपनी बातें रख रही है, वो साफ साफ दिख रहा है कि जो प्रोटोकॉल का उल्लंघन हुआ है वो सीधे सरकार उसमें इन्वॉल्व है। और इसलिए मुझे लगता है, हालांकि क्या क्या कार्रवाई हो सकती है आज शाम के बाद पता चलेगी, लेकिन आधिकारिक तौर पर सरकार से ये जवाब मांगा गया है, बंगाल के मुख्य सचिव से ये जवाब मांगा गया है, गृह सचिव की तरफ से कि ये चूक क्यों हुई, क्यों इस तरह के प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया गया है। वहां पर जो रूल बुक है, जो राष्ट्रपति के किसी भी कार्यक्रम के लिए एक रूल बुक होता है, उस रूल बुक को फॉलो क्यों नहीं किया गया, अरेंजमेंट्स क्यों नहीं किए गए, इन तमाम चीजों को लेकर शाम 5 बजे तक जवाब मांगा गया है। अब देखना है कि 5 बजे जब जवाब आता है तो उसमें क्या कहा जाता है बंगाल के मुख्य सचिव की तरफ से, और इसके बाद एक्शन जो होगा, क्योंकि सरकार भी चाहेगी कि अगर किसी ये जो रूल बुक का फॉलो नहीं हुआ है और अगर इसके पीछे कोई अधिकारी है तो उसके खिलाफ एक्शन भी बंगाल सरकार को लेना पड़ेगा। तो देखना पड़ेगा कि आगे किस तरह का जवाब आता है और उस पर क्या एक्शन बंगाल सरकार करती है। चलिए, आप रूल बुक की बात कर रहे थे, उस रूल बुक को ब्लू बुक बोलते हैं अमित, उसके बारे में अपने व्यूअर्स को बता दें थोड़ा। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। नाउ सोर्सेज आर सेइंग दैट देयर आर मल्टीपल वायलेशंस ऑफ द ब्लू बुक प्रोटोकॉल and these were flagged during the president's visit, including of course the absence of the chief minister, the chief secretary and the DGP at the reception. They should have been there to receive the president and then see her off. All 3 were not present. The center has also cited lapses ranging from poor route arrangements to basic facilities, putting the West Bengal administration under sharp scrutiny.
Let me go straight across to Rijita, who is joining us on the broadcast. Rijita, now the state government has no option but to reply formally by 5 p.m. to the union government. But what exactly is Mamata Banerjee saying in her defense? Can she really say, I didn't know? If the president is coming to your state, of course you know. Well, absolutely, the field that was assigned to the president yesterday was shifted from the earlier location. It was first the Bidhannagar field which was given and then later shifted to the Bagdogra field, which later was said that due to security lapses and reasons like that, has the arrangements changed to the other field. When the president reached there, she found the gathering to be really less. And she complained after this only. She did not raise this issue earlier in times when the chief minister or the chief secretary did not come to attend her from the airport. Nobody had reached out to the Bagdogra airport to receive her. After which in the evening from the Dharna Manch, Mamata Banerjee has made the statement that the president is now playing politics under the nose wheels of BJP. She has said that the president did not keep any account of what the TMC government or the state government has been doing for the scheduled tribes, and therefore she is doing nothing but playing politics out here. She has said that she respects the president and she does not want to disrespect her post, but she says that holding the highest share of the nation, a political game like this from her is not expected, because she has come here to encourage the Santhals. It was the 9th International Santhal Festival yesterday. It was the 9th International Festival yesterday of the Santhal community, where the president had come in and the chief minister now says that she was not aware, especially after the governor shift. There has been a rumble that has been played out. Give me a minute. I do understand that you are with a crowd that is drumming its way down the road. We'll come back to you in just a bit as soon as you're in a position to hear us clearly. But amidst this protocol breach storm, Mamata Banerjee has now tweeted she's invoking quote-unquote Canolian rule. She's making the allegation, in fact, she's accusing the BJP of weaponizing institutions against her state, which means the state of West Bengal. She's asserting that Bengal will not be intimidated. She's also claiming that the BJP's downfall is now inevitable. अमित, तो ये रेटरिक जो है कंटिन्यू कर रहा है, और ये जो हमको लगा था कि शायद संडे है एस्केलेशन कम हो जाएगा, एस्केलेशन कम नहीं हो रहा, बढ़ ही रहा है। नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि उनका जो ममता बनर्जी के जो तेवर है वो कल से ही दिख रहा था कि वो इसको कहीं भी शांत करने के मूड में नहीं है, कहीं से भी अपॉलॉजिकल के मूड में नहीं है कि हाँ, ये इस तरह की प्रोटोकॉल्स जो थे उसमें कुछ गड़बड़ियां हुई और उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट जिम्मेदार है। अगर ये वो कह देती तो शायद ये मामला इतना नहीं बढ़ता, लेकिन जिस तरीके से मामला बढ़ा और उसमें जो 3 चीजें देखिए, जो रूल बुक जिसको कि जो ब्लू बुक कहा जाता है, उसमें 3 बातें जो पूछी गई है कि वाई सीएम, सीएस एंड डीजीपीज वाज नॉट देयर टू रिसीव एंड सी ऑफ द प्रेसिडेंट, only mayor of Siliguri was there to receive her. Second point जो है, even there was no water in the washroom setup for president. And third जो था कि route followed by the administration was लादेन एंड गार्बेजेस, तो वहां पर गंदगी भरी हुई थी। और इसके अलावा ये भी कहा गया कि अगर डीएम दार्जिलिंग, सीपी सिलीगुड़ी और एडीएम रिस्पॉन्सिबल है तो स्टेट गवर्नमेंट इसके लिए क्या जिम्मेदार है, उस पर क्या एक्शन लेते हैं। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो बयान आ रहा है, ममता बनर्जी की तरफ से जो बयान आ रहा है, वो साफ साफ जो राष्ट्रपति का जो पद है, राष्ट्रपति के पद को भी पॉलिटिसाइज करने पर लग गई है। क्योंकि ये कार्यक्रम है, देखिए कार्यक्रम होता है और इससे पहले भी कई बार जो पॉलिटिकल जो बात कही जाती है कि उसका फायदा हो रहा है, इस तरह से ऑपोजिशन के तौर पर इतने बड़े आरोप, गंभीर आरोप कभी नहीं लगे हैं। हो सकता है कि ऑपोजिशन पार्टी को लगता हो कि भाई ये सरकार की तरफ से बनाए गए का व्यक्ति राष्ट्रपति है, लेकिन जो व्यक्ति राष्ट्रपति बन जाता है वो पूरा देश का राष्ट्रपति होता है और उसके लिए जो प्रोटोकॉल्स है वो फॉलो हर जगह होते हैं, चाहे ऑपोजिशन के सरकार क्यों नहीं हो। और इससे पहले भी चाहे प्रणब मुखर्जी हो या तमाम दूसरे राष्ट्रपति रहे हैं, वो अगर बीजेपी शासित राज्यों में जाते थे तो वहां पे पूरा प्रोटोकॉल मिलता था। तो सवाल यह है कि क्या ममता बनर्जी अभी भी, क्योंकि चुनाव नजदीक है, वो किसी भी मौके को पॉलिटिसाइज कर रही है। वो जो बीजेपी पे आरोप लगा रही है, वो खुद अगर इसको एक नॉर्मल
प्रोटोकॉल को फॉलो कर ली होती या किसी मंत्री को भेज दी होती तो शायद ये नहीं होता। लेकिन ममता बनर्जी एकदम कन्फ्रंट के मूड में है और सबसे बड़ी बात कि इतने बड़े मामले होने के बावजूद वो एक तरह से उसको जस्टिफाई भी कर रही है ममता बनर्जी, जो कल एक तरह से अपमान हुआ या प्रोटोकॉल का फॉलो नहीं हुआ है और जिसको लेकर राष्ट्रपति भी थोड़ी दुखी और नाराज लग रही थी। एक तरह से जो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो भी हुआ है उसको जस्टिफाई करती नजर आ रही है ममता बनर्जी। वो बीजेपी को वो जमींदार बोल रही हैं, जमींदार्स ऑफ दिल्ली। वी लीव इट देयर फॉर द मोमेंट। थैंक यू वेरी मच। मीनवाइल we've heard from the Prime Minister as well. In a strongly worded statement, the Prime Minister of India has condemned the so-called insult to the President. Attacking the Mamata Banerjee government, the Prime Minister said, and I quote, "This is shameful and unprecedented. Everyone who believes in democracy and the empowerment of tribal communities is disheartened today. The TMC has truly crossed all limits. They are responsible for the insult to the President. The office of the President, according to the Prime Minister, is above politics, and the sanctity of this office should always be respected." In fact, we have several BJP leaders now targeting Mamata Banerjee. Listen. राष्ट्रपति जी के साथ जो व्यवहार किया है ममता की सरकार और ममता बनर्जी ने, ये तो भारत के प्रजाप्रभुत्व के इतिहास में एक ब्लैक स्पॉट है। ये जब राष्ट्रपति आ रहे हैं, प्रेसिडेंट देश के राष्ट्रपति एक कार्यक्रम के लिए आ रही है और देश के राष्ट्रपति को रिसीव करने के नहीं जाते हैं और कार्यक्रम जहां हो रहा है वो कार्यक्रम राष्ट्रपति पहुंच रहे हैं, उधर कार्यक्रम का परमिशन को नकारते हैं। ये तो क्या अहंकार है। ये प्रेसिडेंट को कोई भी पार्टी का सरकार हो, राष्ट्रपति को ऐसे अपमान कोई नहीं करते हैं। एक ट्राइबल राष्ट्रपति को ऐसे अपमान करना अक्षम्य अपराध है। इधर तो परिवर्तन आता बहुत बड़ी तरीके से चल रहा है। हमारे पूरा केडर, हमारे सब कार्यकर्ता, नेता लोग बहुत एकजुट होकर काम कर रहे हैं। मोदी जी के नेतृत्व में इस बार जरूर परिवर्तन आएगा। मुझे लगता है कि एक छोटी सोच के साथ में बंगाल की मुख्यमंत्री काम करती हैं। वो संवैधानिक पदों का सम्मान करना नहीं जानती हैं। देश की राष्ट्रपति जो कि प्रथम नागरिक है भारत की, जो एक संवैधानिक पद है, जो एक ऐसे जनजातीय समाज से आई हुई महिला है जिसमें पूरे देश को गर्व है, और आपके राज्य में वो आती हैं और आप उनका अपमान करती हैं। ये सच में हम सभी के लिए शर्म की बात है। Mamata Bano should be ashamed of herself. She has a guts to insult the office of the president and to president herself. By not attending her meeting or not sending any ministerial colleague is an absolutely shame. It's a disgusting thing. राष्ट्रपति का पद जो है वो राजनीति से ऊपर होता है. And today is International Women's Day. And this is the kind of respect you show towards women. So how can we expect that you'll respect even the president who happens to be a tribal woman? तृणमूल कांग्रेस ने आदरणीय राष्ट्रपति जी के खिलाफ जो टिप्पणी करी है और जिस तरीके से ममता बनर्जी के कहने पर तृणमूल कांग्रेस की सरकार ने आदरणीय राष्ट्रपति जी का अपमान किया है, इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि तृणमूल कांग्रेस हमारे आदिवासी समाज से नफरत करती है और देश के संविधान से नफरत करती है। ये तुष्टीकरण करने वाली पार्टी जो घुसपैठियों का संरक्षण कर रही है और इस एजेंडे में इसके साथ में देश विरोधी कांग्रेस पार्टी भी है। आदिवासी समाज का अपमान, राष्ट्रपति पद का अपमान, संविधान का अपमान is TMC's only पहचान. From Mamata Banerjee's government or cabinet was there to receive the honorable president. They also did not allow the International Adivasi Conclave, Santhali Conclave, to take place at the venue where Adivasis are in large population. They denied permission even though arrangements could have been made there, and even in the place where they arranged it, the entire protocol and preparedness was missing. It was done extremely shabbily.
it seems that they have a hatred for anybody who's occupying constitutional position. This is insult of both the Samvidhan of Ambedkar ji and also an insult of the Adivasi community. Meanwhile, ladies and gentlemen, a divide has now surfaced within the Congress party over the presidential protocol row. Udit Raj targeting the Modi government, but other leaders like Adhir Ranjan Chaudhary and Hussain Dalwai calling out the TMC, saying that the West Bengal chief minister should have received the president as per protocol. शर्मिंदा होने पड़ते कि बंगाल में जब देश की सर्वोच्च पद में आसीन महामहिम राष्ट्रपति जी आ रही है तब उनके स्वागत नहीं किया जाते हैं या उनके लिए सुविधा मुहैया नहीं किया जाते हैं। ये अगर राष्ट्रपति की तरफ से इसके लिए कोई मतलब खेद जताए जाते तो ये बंगाल की छवि को धूमिल करते, ये शोभा नहीं देते। राष्ट्रपति जी को सम्मान देना सबकी हमारी जिम्मेवारी होती है क्योंकि वो देश की राष्ट्रपति हो मतलब सर्वोच्च पद में वो आसीन है। मेरे ख्याल से ये बंगाल गवर्नमेंट का गलत है। पर जब भी प्रेसिडेंट जाते हैं तो चीफ मिनिस्टर खुद वहाँ हाजिर रहता है। चीफ मिनिस्टर नहीं तो दूसरा कोई मिनिस्टर तो जाना चाहिए था। ये कहाँ न कहाँ उनकी गलती है ऐसा मैं समझता हूँ। एक और दूसरी बात ऐसी है हमारी प्रेसिडेंट एक महिला है, आदिवासी महिला है, उसका सम्मान तो करना ही चाहिए। छोटी बहन है तो उसने बिल्कुल नाराज होने की जरूरत ही नहीं। क्यों नाराज है? और नाराज है तो भी प्रोटोकॉल के हिसाब से उन्होंने जाना चाहिए था। तो देश यह भी देखा है कि जब नई संसद भवन का उद्घाटन हो रहा है था तो राष्ट्रपति जी को ही करना चाहिए था उद्घाटन, लेकिन वो अवसर एक आदिवासी प्रधान राष्ट्रपति को नहीं दिया। मोदी जी अवसर क्यों नहीं दिए? अब आदिवासी याद आए तो प्रधानमंत्री जी सबसे पहले अपमान एक आदिवासी राष्ट्रपति महोदया का किया है। But ladies and gentlemen, this afternoon the TMC is doubling down. The state is saying they are not responsible for what happened because they didn't host the event. In any case, they are saying Bengal followed all protocol. What the BJP, according to the TMC, is doing is insulting not just Bengal, but also the office of the president by dragging her into politics. Listen in. The West Bengal government was not responsible for the arrangement of this program. In spite of that, the West Bengal government did a security briefing with your office 3 days ago, and the district magistrate and the police made it amply clear that the site and the arrangements were not in accordance with the presidential visit. Even though the West Bengal government accorded you every protocol that was necessary. We didn't invite you for this program and we were not responsible for the arrangements. Do not think you can come to our soil and insult our people and lie about what our government is doing and expect us to keep quiet. It is a new low even for the Bharatiya Janata Party. They have misused the office of the President of India. Sadly, the President read from a political script prepared by the BJP, prepared by Prime Minister Narendra Modi and his camp followers. Madam President, we deeply respect you, we deeply respect your office, we deeply respect your high constitutional post, but do keep in mind its dignity when allowing the BJP to dictate terms to you. We are also hearing from BSP Chief Mayawati, who is urging all parties to respect the dignity and the protocol of the President's office amidst this ongoing controversy. The BSP Chief terming the Bengal incident unfortunate, saying that constitutional posts should not be politicized.